हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं पार्ट नंबर 3 लेके आ चुका हूँ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। बचे हुए 150 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हमने पहले 2 पार्ट में 200 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट को बना लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारे टोटल 550 जीके क्वेश्चन का टारगेट था, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ था 22 शिफ्ट में हुआ था, तो हमने 16 शिफ्ट के ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज हम 17 से लेके 22 शिफ्ट तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का। दोस्तों, ये पेपर है, तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल का टायर 1। तो आपका ये एग्ज़ाम 12/6/2019 को हुआ था दोस्तों, और दोपहर के समय 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये हमारे शिफ्ट 17 है, तो देखिए शिफ्ट 17 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 331 सदस्यों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन डैश था। दोस्तों, वह जीव कौन सा था जो कि स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। तो उसका नाम था भेड़, यानी कि सीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम के नाम दिया गया था। दोस्तों, ये दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला वर्ष देश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो दोस्तों, मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित क्रांतिकारी संगठन था। तो वे था सन 1900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, when the facial defect is high what happens to price। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, there is no direct impact on prices। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई। दोस्तों, आपको यदि नहीं पता है तो इसकी शुरुआत की गई थी 2013 को, इंडियन सुपर लीग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये किया जाता है आइसो शब्द का उपयोग। चलिए देख लीजिए और आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम है वे हो जाएगा प्रूसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फुल फॉर्म होती है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। तो दोस्तों, ये बन गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, जो चीन है
जो चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या जो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों जो चीन का राष्ट्रीय पक्षी है वह हो जाएगा लाल मुकुट वाली क्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों जो गंगा नदी का उद्गम है वह गंगोत्री ग्लेशियर में होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है वो समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है वास्तविक लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1956 में। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो ब्लड मून शब्द का उपयोग है वह किया जाता है चंद्र ग्रहण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों जो जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत हुई थी वह हुई थी बांग्लादेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा, 2018 में डैश की कैटरीना ग्रे को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। तो दोस्तों कहाँ की थी वे। तो वे थी फिलीपींस की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों कौन है जिन्होंने फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक लिखी। तो ये आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था। तो दोस्तों जिसने श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीता था वह था सबसे पहला भारतीय नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो संयुक्त राज्य की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2018 में एशिया प्रशांत सीट के लिए 18 संसदीय समिति CESCR के लिए डैश का चयन किया। दोस्तों ये किया था प्रीति शरण। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेश्योर ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो वो किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों आपको पता ही होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको टिक मार्क कर लीजिए आप। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं। दोस्तों इंटरनेशनल हवाई अड्डे की संख्या है भारत में 17 यानी कि 17। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 2018 में दुनिया भर में तेजी से साइकिल चलाने वाला एशियाई बन गया। तो दोस्तों सबसे तेज से साइकिल चलाने वाला है वेदांगी कुलकर्णी, जो कि 2018 में दुनिया में सबसे फास्ट साइकिल चलाने वाला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके शिफ्ट 17 में। तो देख लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट, जो कि 18वीं शिफ्ट में आपसे पोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के SSC CGL के एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं 2019, जो कि 12/6/2019 को एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 18 का 4 से 5 बजे के इवनिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो दोस्तों जो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेज़बानी की थी वह की थी मलेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है वे आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों ये हराया था सुवाली के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो दोस्तों जो मानव शरीर के यकृत होती है इसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों मानव शरीर की यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। दोस्तों जो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वे क्या है। तो वे है वॉलीबॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मंगलोर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर 1784 में हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। तो दोस्तों लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मूल शासक डैश के दरबार का दौरा किया था। तो दोस्तों ये किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मार्च 2019 में भारत के नागर विमानन महानिदेशालय की तकनीकी खराबी के कारण किस विमान के उड़ान भरने का आदेश दिया था। तो ये दिया था बोइंग 737 मैक्स 8। दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप करंट अफेयर तो जरूर पढ़ के जाइएगा। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 5 या 6 महीने पहले के करंट अफेयर जरूर पढ़ने होंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा श्रीलंका में कितने प्रांत हैं। तो दोस्तों श्रीलंका में 9 प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में किसी पूर्व कार्य की विविधता नहीं होती। तो दोस्तों किसमें जो पूर्व कार्य की विविधता नहीं होती, तो ये होती है ग्रीनफील्ड परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ए मार्केट प्लेस इन विच ए फाइनल गुड और सर्विस इज बोट एंड सोल्ड इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट मार्केट। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी। दोस्तों 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि SAFF महिला चैंपियनशिप जीती भारत ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी गार्ज कौन सी है। तो दोस्तों ये हो जाएगी काली गंडकी गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 संसद भवन के समक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 3 है जो कि भारत के संविधान के भारत के नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय लेखक ने 2 लाइव्स पुस्तक लिखी। तो दोस्तों विक्रम सेठ ने 2 लाइव्स पुस्तक किसने लिखी, विक्रम सेठ ने। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी यही क्वेश्चन था सेम टू सेम। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग 2018 किस टीम ने जीता था। दोस्तों IPL 2018 किस टीम ने जीता, तो ये जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ए साइंटिफाइड स्टडी ऑफ रॉक्स दैट डील्स विद देयर कंपोजिशन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर देयर ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ओरिजिन इन रिलेशन टू साइकोलॉजिकल कंडीशनल इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तो अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे। जो अफीम युद्ध है वे अंग्रेजों और चीन के बीच में लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गैस वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिसमें पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दोस्तों यह है ग्रीन हाउस। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो दोस्तों ये है सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है कौन सी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है, तो सिंधु नदी इसका राइट आंसर। साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों ये थे मो यान। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चीन में वर्ष 2019
जो 5 फरवरी से शुरू होता है और 24 जनवरी को समाप्त होता है। तो ये डैश का वर्ष है दोस्तों, ये सूअर का वर्ष। किसका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूअर का वर्ष। दोस्तों ये थे हमारे जो कि शिफ्ट 18 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं शिफ्ट 19 की तरफ कि किस टाइप के जीके क्वेश्चन पूछे गए थे। हम आ चुके हैं शिफ्ट 19 के क्वेश्चन पेपर पर। तो यह पेपर हुआ था 13/6/2019 को मॉर्निंग सेशन 10 से लेकर 11 बजे के बीच में। तो चलिए दोस्तों, चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय समाज पर आधारित किस वृत्त चित्र ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विशेष ओलंपिक खेल 2019 कहाँ आयोजित किए गए? तो दोस्तों जो विशेष ओलंपिक खेल 2019 में आयोजित किए गए वे किए गए थे अबू धाबी में। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान की डार्टिंगटल हाई स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। तो दोस्तों जो भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है वे क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किबिथु। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों वह तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो दोस्तों जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हैं और टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तुक्का रोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों जो तुक्का रोई की लड़ाई थी वे लड़ी गई थी 1575 में यानी कि 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट हो जाएगा, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों जो लूसी बोली है वह बोली जाती है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वह नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? दोस्तों जो सबसे बड़ा तारामंडल है वे हाइड्रा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ टाइम संग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों ये की थी इंडियन एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेहक खीमिया कावरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो दोस्तों जो रेहक खीमिया कावरी शॉल है वे नागालैंड के पारंपरिक परिधान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो ओरियन तारामंडल है उसे जाना जाता है हंटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट हो जाएगा, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों ये लेता है अध्यक्ष। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, वित्त मंत्री उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये नहीं लेते हैं बल्कि कौन लेता है? अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो अलीगढ़ आंदोलन है वे सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट हो जाएगा, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है? तो दोस्तों गुजरात से लेकर 4 इज दी राइट आंसर। गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है सह्याद्री पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट है, बैंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों बैंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों
बाहर की ओर खिसकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम पर दर्ज है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर। जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है वह है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? दोस्तों भारत की विशाल घाटी कहा जाता है गांधी कोटा की विशाल घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे शिफ्ट 19 में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 20 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम आ चुके हैं शिफ्ट 20 पर, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 13/6/2019 को दोपहर 1 से लेकर 2 बजे के बीच में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो दोस्तों ये था असम पर। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो दोस्तों श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट पेड्रो जो चोटी है वे सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत ये प्रतिपादन करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वे कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? तो दोस्तों हैक्सर ओहलिन मॉडल है उसमें यह प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो वो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 2018 में भारत में सबसे अधिक नम स्थान कौन सा था? दोस्तों वो था महाबलीपुरम। 2018 के अनुसार महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो दोस्तों यानी कि हेड गियर, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा, दूरसंचार विभाग द्वारा दिसंबर 2018 में विकसित व्यापक पेंशन प्रबंधन प्रणाली का नाम बताइए? तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा संपन्न, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को डैश नियंत्रित करता है? दोस्तों उसका नाम है सेरेबेलम इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रक्त का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा कबड्डी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी दोस्तों हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भारत का दौरा करने वाले रूस का प्रधानमंत्री का नाम बताए? दोस्तों पहले रूसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत का दौरा किया, निकोलाई बुल्गानिन। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों जो ब्लीडर शब्द है वे बॉक्सिंग से जुड़ा है, ब्लीडर बॉक्सिंग से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक जिन्होंने जो राज्यपाल रहे भारत में वे है पंजा नायडू। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों जो अवध का अंतिम नवाब था वे था वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? दोस्तों दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर रख दिया गया था स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पवन चक्की टर्बाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों जो पवन चक्की है वे गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों,
कि किस चिकित्सकीय स्थिति में आंख की औष्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती है और समय के साथ उसकी हालत और अधिक बिगड़ती जाती है। दोस्तों ये होती है ग्लूकोमा के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये है BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2018 की थीम क्या थी? दोस्तों जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो उसकी जो थीम थी वे क्या थी? तो वे थी नो योर स्टेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों जो कीड़ों के अध्ययन उन्हें कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। दोस्तों वो हो जाएगा पावन चामलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने स्तर आयोजित किए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 स्तर जब आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चेपू। दोस्तों चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो चेपू है नेपाल का। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो दोस्तों जो सारागढ़ी की लड़ाई थी वे लड़ी गई थी 1897 यानी कि 1897 में। तो दोस्तों ये थे जो कि शिफ्ट 20 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे SSC CGL में। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि शिफ्ट 21 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। हम आ चुके हैं शिफ्ट 21 पर। तो दोस्तों शिफ्ट 21 में आपका जो एग्ज़ाम होता है वह होता 13/6/2019 को 4 बजे से लेकर 5 बजे यानी कि इवनिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको GK के। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? दोस्तों जो सूर्य का व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हो जाएगा डैश से अधिक आयु के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों कितने से अधिक आयु के लोग जो पात्र नहीं होंगे? तो ये है 40 से अधिक लोग जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। दोस्तों जो भारत का सबसे छोटा जिला है उसका नाम हो जाएगा माही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हो जाएगा डैश भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन रोग ऐसा वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में क्या इकट्ठा हो जाता है? दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में हो जाता है उसमें कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। दोस्तों भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम हो जाएगा घुवर मोता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो नेक्स्ट है साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के लिए एक दूसरे को उपहार में क्या देते हैं? दोस्तों जो साओ जोआओ उत्सव है उसमें देते हैं फल एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हो जाएगा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों जो खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग अधिनियम है वह किया गया था 1956 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में डैश सर्वाधिक स्वच्छ शहर बन गया। दोस्तों 2019 में जो इंदौर है वे सबसे अधिक स्वच्छ शहर जब वो बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 2018-19 में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती थी? दोस्तों ये जीती विदर्भ ने। दोस्तों फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हो जाएगा डैश गोल्फ की भारतीय विधि खिलाड़ी है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में पहला पेशेवर खिताब जीता। 2019 में वे लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बनी। तो दोस्तों कौन है वो? वह दिशा डागर। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों वे होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह कौन सा? दोस्तों जो सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह है वह शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। और दोस्तों सबसे चमकीला जो ग्रह है वे भी शुक्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। दोस्तों किसने भेजा था? वह था जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है वर्ष 2018 तक की स्थिति के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जहां कुल वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग डैश उत्पादन होता है। दोस्तों
19 यानी कि 19% उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर किस दिनांक को हस्ताक्षर किए गए थे? तो उससे ये किए गए थे 19 दिसंबर 1961 को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पतन का नाम बताइए? तो दोस्तों वो हो जाएगा कोलकाता पतन। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2015 में वायुयान निर्माता कंपनी बोइंग ने डैश नामक एक धातु का विकास किया है जो वायु से हल्की और इस्पात से मजबूत है? तो दोस्तों वो है माइक्रोलेटिस। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करती है जिसकी मासिक आय डैश से कम या उसके बराबर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000 से कम या उसके बराबर है, उसको ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जो लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? दोस्तों जो गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था वे था प्रागज्योतिषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट हो जाएगा, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहले भारतीय कौन थी? दोस्तों वे थी सुष्मिता सेन जिसने मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 2006 में पारित किया। क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 4 धाम यात्रा में शामिल नहीं है? तो दोस्तों केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री ये सभी शामिल है, लेकिन वैष्णो देवी वे 4 धाम यात्रा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये थे 21 शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जीके के। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं लास्ट शिफ्ट जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 22 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हम आ चुके हैं शिफ्ट 22 जो कि आपका एग्जाम होता 19/6/2019 को इवनिंग सेशन 4 से लेकर 5 बजे के बीच में। दोस्तों लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे? दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वे स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? दोस्तों वे थे कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी डैश त्योहार के विभिन्न नाम है? दोस्तों ये है मकर संक्रांति के। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं? दोस्तों जो टिड्डा के कान होते हैं वे कहाँ पर होते हैं? तो वे होते हैं पैरों पर। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डैश को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों जो कुर्ग उसको भारत का स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते तो नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? दोस्तों ये है अर्चना राम सुंदरम। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था? दोस्तों जो भारत का पहला चंद्र जांच था उसे कहा गया था चंद्रयान 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक है वे लिखी थी रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, डैश पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे? दोस्तों विश्वनाथन आनंद जो थे वे पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हुए थे टिप्पू सुल्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना यानी कि दोस्तों सेबी की स्थापना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म होती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो दोस्तों शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी? दोस्तों ये थी चंदेल शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था? दोस्तों ये जीता था भानु आथिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा एमिलेज। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में किसान वर्ष 2019 के खरीफ सीजन के लिए राज्य सरकार की कालिया योजना के तहत डैश तक 0% ब्याज पर फसल ऋण ले सकते हैं। तो दोस्तों ये ले सकते हैं 50,000 रुपये तक 0% ब्याज पर फसल ऋण जो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो नेक्स्ट है, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। दोस्तों तो आगरा को किसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो वह बनाया था सिकंदर लोदी ने। और इसने आगरा शहर की स्थापना भी इसने की थी, सिकंदर लोदी ने। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का दुख यानी कि बिहार की शोक नदी भी है कोसी। तो इसका राइट आंसर कोसी। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों कोसी का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? दोस्तों जो टोडरमल थे वे थे सम्राट अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट है, बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप है। दोस्तों एडीएफ का ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों यह नागपुर को। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR 2019 में भारत डैश स्थान पर है? तो दोस्तों डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के आधार पर भारत जो है 77 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा, चूना पत्थर एक तल छठी होता है जो मुख्यतः डैश से बना होता है? दोस्तों जो चूना पत्थर होता है वे कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? दोस्तों जो एक बैटरी होती है वे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों का साका या शक नामक एक अनुष्ठान वर्ण करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वो वापस नहीं आ सके। तो दोस्तों वे थी राजपूत पुरुषों का साका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हो जाएगा, डैश आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है? दोस्तों जो गोवा का राजकीय खेल है वे क्या है? फुटबॉल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन और 550वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमोद सावंत जिन्होंने मार्च 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, वे डैश से विधानसभा के सदस्य थे? तो दोस्तों कहाँ से थे वे? तो वे थे सनक्यूलिम से। किसे दोस्तों? सनक्यूलिम से। ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। तो दोस्तों हमारे जो SSC CGL के एग्जाम में जी के क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये उसका अंतिम क्वेश्चन था जो कि शिफ्ट 22 में पूछे गए थे। दोस्तों हमने आज पूरी कंप्लीट शिफ्ट 22 पूरी कर ली है। दोस्तों टोटल हमने 550 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपने पहले के हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि आपके CGL 2019 में पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।